नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से और ऐश्वर्या के एजेंडा में बात इलेक्शंस की, बात आपकी, बात सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम की नहीं, बात आगे आने वाले 2024 के जनरल इलेक्शंस की भी। जी हां, मैं इन चुनावों को, विधानसभा चुनावों को, चाहे वो राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो या छत्तीसगढ़ या कोई और, मैं इसको जिसे कहते हैं सेमीफाइनल बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा और कल शाम 5 बजे जब शाम 5 बजे कल तेलंगाना वोट कर लेगा, उसके बाद सबसे सटीक एग्जिट पोल लेके हम आपके लिए आएंगे, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क लेके आएगा। लेकिन उससे पहले एक ऐसी धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है कि हो गया है 24 से पहले, जैसे तख्ता पलट ऐसे हो गया है, विपक्ष कर रहा है कि हो गया, बस रिजल्ट आया नहीं है। इनको किसी तिलस्मी ताकतों से पता लग गया कि क्या होने वाला है। आपने यानी देश की जनता ने क्या वोट किया, इनको पहले पता लग गया। कितना सही कितना गलत ये तो समय बताएगा। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, अगर मैं इन 3 प्रदेशों की बात करूं तो ये बहुत महत्वपूर्ण 3 प्रदेश। कांग्रेस के लिए तेलंगाना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पे देखिए, बात करने की बात है, बीजेपी है नहीं तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस, और वहां कहा जा रहा है कि कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी पड़ सकता है। अब देखते हैं क्या होता है। कल वोटिंग है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है तेलंगाना। केसीआर कह रहे हैं हम जीतेंगे, कांग्रेस कह रही है हम जीतेंगे, तो देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन विपक्ष को कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो 3 सेंट्रल इंडिया के प्रदेश हैं, दोबारा शर्मा जी जरा वो भारत का नक्शा चला दीजिए, मैप। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन 3 प्रदेशों में विपक्ष को लग रहा है कि वो 2 जीत जाए, और वहीं बीजेपी को भी लग रहा है वो 2 जीत जाएंगे। वो कौन से 2 हैं जो कांग्रेस को लग रहा है वो जीत जाएगी, और वो कौन से 2 हैं जो बीजेपी को लग रहा है वो जीत जाएंगे, ये कोई बोल नहीं रहा। जहां बात करो बोले तीनों हम जीत रहे। जनता कह रही मैंने तो जिताया एक को, ये सबके सब कैसे जीत रहे। ये एक अलग विचित्र कहानी है। लेकिन जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं, अगर आप राजस्थान देखें तो राजस्थान में पिछली बार बीजेपी के 70 थे, कांग्रेस के 108। समझ रहे हैं आप? राजस्थान में बीजेपी के 70, कांग्रेस के 108। मध्य प्रदेश में बीजेपी के 109 थे, कांग्रेस के 114 थे। उसके बाद पलटी हुई, बीजेपी के 127 हो गए, कांग्रेस के 96 हो गए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 15, कांग्रेस 68, और प्रेजेंट देखें तो बीजेपी 13 और कांग्रेस 71। ये सब नंबर अब बहुत जल्द पुराने हो जाएंगे, क्योंकि जब इस बार के नंबर आएंगे तो कांग्रेस बोल रही है भैया देखो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हमारा, राजस्थान वीक है। बीजेपी बोल रही है देखो, राजस्थान और मध्य प्रदेश हमारा है, छत्तीसगढ़ वीक है। तीनों स्टेट्स में समीकरण अलग अलग है, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। तीनों स्टेट अलग अलग, तीनों स्टेट के डायनामिक्स अलग है। इसीलिए मैं ये नहीं मानने को तैयार हूं कि 2024 कहीं से भी, कि मध्य प्रदेश, और अगर आप पिछली बार के इलेक्शंस देखें, बहुत विधानसभा और जनरल इलेक्शंस, तो आपको समझ आएगा कि विधानसभा में उसी वोटर ने बीजेपी के लिए वोट किया या फिर कांग्रेस के लिए वोट किया, लेकिन उसी वोटर ने जनरल इलेक्शंस में पिछली बार बिल्कुल उसके विपरीत वोट किया, क्योंकि इश्यूज अलग थे, नेता अलग थे, इसलिए उसकी फीलिंग अलग थी। आप समझ रहे? तो जनता बहुत स्मार्ट है। ये राजनेता उसको सेमीफाइनल बता के ये माहौल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन माहौल ऐसे बनता नहीं है। बनस्पत इसके कि चाहे शिवराज जीते या कमलनाथ, ये विधानसभा का इलेक्शन है, इसमें इशू विधानसभा के हैं। इसमें इशू ये है
कि मेरे गांव मेरे कस्बे में नाली के ऊपर पुल बनना था, नहीं बना, क्यों नहीं बना, तू जीतेगा या हारेगा, बात खत्म। जनरल इलेक्शंस में वो नहीं होता है। जनरल इलेक्शंस में इशू अलग है, इशू अलग है। हाँ, कुछ ना कुछ 10, 15, 20% का फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और पिछली बार प्रूफ हुआ था, पिछली बार के विधानसभा और जनरल इलेक्शंस में भी ऐसे हुआ था, लेकिन अलग था बिल्कुल रिजल्ट। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों का रिजल्ट क्या होगा।